सब कुछ बस एक सवाल से शुरू हुआ, लेकिन उस एक सवाल ने हर रिश्ते की नींव हिला दी। कुछ ही पलों में धमकियां गूंजने लगीं, भरोसे टूटने लगे और ऐसा राज सामने आने की आहट हुई जो कई जिंदगियां बर्बाद कर सकता है। वेद की आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दर्द। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस आरती के लिए उसने दुनिया से लड़ाई लड़ी, वही आज उसके खिलाफ खड़ी नजर आ रही है। वेद ने जब आरती से पूछा कि पार्टी वाले दिन वह किस होटल में थी और पार्टी किसने दी थी, तो उस सवाल में शक कम और सच जानने की बेचैनी ज्यादा थी। लेकिन जवाब देने से पहले ही माहौल बदल गया। भजन सिंह की एंट्री ने आग में घी डालने का काम किया। उसने वेद को खुली धमकी दी कि अगर आरती को हाथ भी लगाया तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज होगा और वेद सीधे सलाखों के पीछे होगा। वेद ने भी चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने साफ कह दिया कि सच को दबाने की कोशिश करने वाले खुद बेनकाब होंगे। लेकिन असली झटका तब लगा जब आरती ने सबके सामने वेद के खिलाफ बयान दे दिया। उसने इशारों में ही सही, पर यह जताया कि वेद उसे परेशान करता है। उस पल वेद के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रिश्ते को वह अपना सहारा समझता था, वही उसके लिए फांसी का फंदा बनता दिख रहा था। अब आरती बदल चुकी थी। बड़े घर, शान और शौकत और पैसों की चमक ने उसके अंदर का अहंकार जगा दिया था। वह खुद को इस खेल की रानी समझने लगी थी। उसने साफ कह दिया कि उसे वेद का प्यार नहीं, बल्कि ताकत और हैसियत चाहिए। अगर वेद ने उसे नहीं छोड़ा तो वह ऐसा केस करेगी कि उसकी पूरी जिंदगी कोर्ट के चक्कर काटते गुजर जाएगी। उधर दूसरी तरफ अंजलि की जिंदगी में तूफान उठ चुका था। युवराज ठाकुर और प्रकाश त्रिपाठी ने मिलकर उस शख्स को रास्ते से हटा दिया जो अंजलि की असली ब्लड रिपोर्ट लेकर आ रहा था। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। जब पंकज ने कांपती आवाज में अंजलि को बताया कि रिपोर्ट लाने वाला आदमी अब जिंदा नहीं रहा, तो अंजलि की सांसें थम गईं। अगर कोर्ट में यह साबित हो गया कि अंजलि ने शराब पी थी, तो उसका केस कमजोर पड़ जाएगा। विरोधी वकील राघव सिंह राजपूत इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वह अंजलि को सिर्फ केस में हराना नहीं चाहता था, बल्कि उसकी छवि को मिटा देना चाहता था। अंजलि ने आखिरी उम्मीद के तौर पर आरती को फोन किया। उसने समझाने की कोशिश की कि वह निर्दोष है, उसने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन आरती अब बदले की आग में जल रही थी। उसने साफ कह दिया कि उसे अंजलि का विनाश चाहिए। वह किसी भी कीमत पर अभय और अंजलि को एक नहीं होने देगी। इधर अभय भी दो राहें पर खड़ा था। एक तरफ उसका प्यार था और दूसरी तरफ उसका परिवार, जो अंजलि के खिलाफ खड़ा हो चुका था। मंत्री धर्मराज आहूजा इस पूरे खेल के मास्टरमाइंड की तरह पर्दे के पीछे चालें चल रहा था। उसे डर था कि अगर अंजलि ने सच कोर्ट में साबित कर दिया तो उसके कई पुराने राज खुल जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वेद ने चुपचाप फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलवाई। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि कॉफी मग में बेहोशी की दवा मिलाई गई थी, यानी किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया था। अब सवाल यह था कि वह कोई कौन है। वेद को शक गिन्नी पर जाने लगा। गिन्नी, जो हर मुश्किल घड़ी में आरती के साथ खड़ी दिखती थी, क्या वही असली खिलाड़ी है? वेद ने सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उसे एक सीसीटीवी फुटेज मिला जिसमें गिन्नी पार्टी से ठीक पहले किचन में जाती दिख रही थी। अगर यह सच सामने आ गया तो पूरा खेल पलट सकता है। इधर कोर्ट की तारीख नजदीक आ रही है। अंजलि के पास वक्त कम है और दुश्मन ज्यादा। तभी एक और चौंकाने वाला मोड़ सामने आता है। पंकज को एक अनजान लिफाफा मिलता है जिसमें अंजलि की असली ब्लड रिपोर्ट की कॉपी होती है। साथ में एक चिट्ठी जिसमें लिखा है, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। क्या यह लिफाफा वेद ने भेजा है या फिर कोई तीसरा शख्स है जो इस खेल को भीतर से देख रहा है? आने वाले एपिसोड में हालात और खतरनाक होने वाले हैं। मंत्री धर्मराज आहूजा एक नई साजिश रचने वाला है जिससे केस की दिशा ही बदल सकती है। आरती का घमंड क्या उसे अकेला कर देगा? क्या वेद गिन्नी की असलियत सबके सामने ला पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एडवोकेट अंजलि एक बार फिर राघव सिंह राजपूत को कोर्ट में मात देकर खुद को बेस्ट वकील साबित करेगी? या इस बार साजिशों का जाल इतना गहरा है कि सच भी उसमें फंस जाएगा? कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर किरदार का असली चेहरा सामने आने वाला है। प्यार, धोखा, साजिश और बदले की आग सब मिलकर ऐसा तूफान खड़ा करने वाले हैं जिसकी गूंज दूर तक सुनाई देगी।